दो हूँ मैं, दो बनना पड़ा मुझे एक्चुअल में, दिखाने के लिए कुछ और वैसे एक्चुअल में कुछ। एक स्टेज आती है जब आपको तकलीफ़ होना बंद हो जाती है इस चीज़ की। मैंने डायरेक्ट एंकरिंग से ही स्टार्ट किया था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रिपोर्टिंग के लिए बाहर इस तरह जाऊँ, कभी मौका नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि लाइफ का कोई भी लम्हा ऐसा ना हो कि आप उसको ऐसे ही गुजार लें। कोई बड़े एम्स, कोई बड़े गोल्स? छोटा कभी सोचा ही नहीं। छोटा वो होता है जो इंसान खुद अपने लिए चूज़ करता है, ये चाहिए, गलत हो गया, फिर ये चाहिए, फिर गलत हो गया। बड़ा वो होता है कि जो वो बताता है। मैं अपनी शख्सियत से मुतासिर होना शुरू हो चुकी हूँ जब से मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। आज मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप नायरा मलिक, आपका कौन सा है यूट्यूब? नायरा मलिक। नायरा मलिक। देखें, मैंने सलाम दुआ भी नहीं की, कितना बदतमीज़ आदमी हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं इनकी शान में थोड़ी सी बात करूँगा। आप इनका यूट्यूब चैनल भी जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और वकास अज़ीज़ ऑफिशियल अगर आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आज आपसे एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात करा रहा हूँ जिन्हें दुनिया नायरा मलिक के नाम से जानती है, जिन्हें दुनिया को पता है कि ये बहुत बड़ी फ़ाइटर हैं, दुनिया को ये पता है कि बहुत अच्छी एंकर हैं, दुनिया को ये पता है कि बहुत अच्छा बोलती हैं, दुनिया को ये पता है बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत आवाज़ इनकी अच्छी है। ये सारी बातें दुनिया को पता हैं, लेकिन दुनिया को एक बात नहीं पता जो मैं आज ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन कहना चाह रहा हूँ कि एक शख्स की ज़िंदगी इनकी वजह से बची है और वो शख्स मौत की दहलीज से वापस आया है। वो शख्स कौन है मैं आपको आज के इस गुफ्तगू के एंड में बताऊंगा और ये गुजारिश करूंगा कि आज आप पूरा व्लॉग देखिएगा। आप कैसी हैं? मैं ठीक। नायरा मलिक कौन है? नायरा मलिक वही है जो आपके सामने बैठी हुई है। अच्छा, अब आपको मेरा पता चल गया ना, इसलिए आप ऐसे जवाब दे रही हैं। हाँ शायद। हाँ चलें, ये बड़ी बात है, पता चलना भी एक बड़ी बात होती है। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड कैसा रहता है? बहुत बहुत खूबसूरत है ना? तो अभी खूबसूरत है? सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही तो है। नहीं, मैं सब कुछ की बात नहीं कर रहा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। अच्छा लगता है ना? हाँ, ये बात है, ये है नायरा मलिक। तो ये जो टिकटॉक बंद हुआ है, अफसोस हुआ है आपको? मुझे क्यों होगा, मेरा तो अकाउंट ही नहीं था उसमें। बहुत से लोगों ने मुझे कहा उससे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स और ये सब। हाँ। नहीं सॉरी, मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मेरा नाम भी उसके पास से भी गुजरे। वाह 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 वाह, सही 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 सही। कैसा लगता है जब लोग मिलते हैं, आपको पहचानते हैं? मैं ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं हूँ उस तरह से नहीं, किसी कि लोग पहचाने। किसी मार्केट में गए हो जाता है, चलो वंस इन अ ब्लू मून। कभी कभी अच्छा लगता है, ज़्यादातर नहीं लगता। नहीं। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। ब्रांड कॉन्शियस हैं आप? किसी हद तक। क्यों? आप जैसे मलंग बंदे को तो नहीं होना चाहिए? ये कह लें कि जैसा रंग दुनिया का है शायद इसलिए। नहीं, ये तो या फिर इसलिए कि मुझे शुरू से ही अगर 3 चीज़ें हैं तो उसमें देखती हूँ, मैं चूज़ करती हूँ जो सबसे बेहतरीन है। और अब ऐसा है कि मैं ज़्यादातर रेडीमेड कपड़े नहीं पहनती, खुद एक कलर के। वो कलर आपको पता है, लेकिन खैर मैंने सोचा है कि अब मैं डिफरेंट कलर्स में, लेकिन एक कलर के। नहीं, रेनबो तो आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैं बात आपकी सुनते हुए जिस सोच में चला गया वो ये था कि अब आप रोड शो करना पसंद करेंगी, करंट अफेयर, या ख़बरें पढ़ना चाहेंगी, मॉर्निंग शो? ख़बरें तो बिल्कुल नहीं, करंट अफेयर भी नहीं।
मॉर्निंग शो करेंगे, अब आपकी पर्सनैलिटी ही वैसी है माशाल्लाह। हाँ, जो जिस तरह आप कहते हैं कि आवाज़ अच्छी है और नहीं, सुबह मैं नहीं अच्छी कहता, होती मैं है बिल्कुल भी नहीं कहता, और ये सब। ये मैं नहीं कहता, ये तो दुनिया कहती है ना। और मैं सॉरी, और आप नहीं मैं- कहते, आपके और- शेर कहते हैं। और मैं दुनिया थोड़ी हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ, मुझको रोड शो भी किसी हद तक, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी 1-2 दिन से रहा, तो बहुत अच्छा। कौन सा एंकर सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? अगर जब मैंने न्यूज़ स्टार्ट की थी तो मुझे जुनैद पसंद था, उसका एक्सेंट, उसका तरीका। मेरे भी पसंदीदा, हाँ जी। पसंदीदा 3 है बल्कि। हाँ जी, मुझे वही पसंद है बस। फीमेल्स में कोई ख़ास नहीं हैं भी नहीं। अलीना, वो भी जियो की हैं, लेकिन किसी हद तक उनका एक अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है। वो गलती को इतने अच्छे से कवर करती हैं, सीरियसली। मैंने आज तक कभी किसी एंकर को इतनी खूबसूरती से कवर करते हुए नहीं देखा। आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, लेकिन वो ऐसे करती हैं कि महसूस ही नहीं होता आपको, और अगर होता भी है तो अच्छा लगता है। क्या बात है, ये एक खूबसूरत बात है। काम को समझने वाला बंदा जी जी, ये बात कर सकता है। सही। हवा, पानी, पहाड़, तीनों में से किसका इंतखाब करें? पानी। चले, चूँकि मैं आपको ये भी बता दूं, हमने एक नशिस्त पहले रिकॉर्ड की थी तो वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ना हो सकी, इसलिए उसमें मैंने बहुत से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे थे नायरा से। अब मैं मज़ीद नहीं पूछना चाह रहा। नहीं, अभी भी पूछ सकते हैं। नहीं, मैं अब नहीं पूछना चाह रहा। तो खैर, ज़िंदगी को कैसा पाया ये एक अलग बात है। आप क्या करना चाहते हैं ये भी एक फ़िलॉसफी है, लेकिन जो हो रहा है उस पर ईमान लाना, यकीन करते हैं इस बात पे? 100%। कैसे? जो हो रहा है, मुझसे किसी ने 2 दिन पहले कहा हाथ दिखाने के लिए, मैंने बहुत बेदिली से दिखाया था। ठीक है। बेदिली से इसलिए कि वो अनएक्सपेक्टेड आप कहते हैं ना, मैं उस पर यकीन करती हूँ, और मैं जानना नहीं चाहती कि आगे क्या होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि जो वो कर रहा है बस तो वो होता जाए। जो उसने हाथ के बारे में बताया वो ठीक था, गलत था? मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहती। नहीं, ये अधूरी बात है, ये आधी बात है, बात पूरी होनी चाहिए। मैं बात ही नहीं करना नहीं, बात नहीं करना चाहती तो आपने की क्यों? वो मैंने इसलिए की कि डेफिनेटली वो भी देखेगा ना। घुमाए ना आप मुझे। मैंने धूप में टिंड नहीं करवाई। बाल सफ़ेद होते हैं। नहीं, टिंड भी हो जाती है मेरे अच्छा। जैसों की। अच्छा, चले मैं आपको ये बताती हूँ, उसका जवाब आपको पता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने जब इंटरव्यू, अभी वो जो आप कह रहे थे कि रिकॉर्ड किया और ठीक नहीं वो हो सका, मुझसे एक्चुअल में किसी ने अगर पूछा है, जो मैं चाहती थी कि कोई पूछे कि जब से ये कैंसर और ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, एक्चुअल में क्या था, आपने वो क्वेश्चन किए हैं। चलो, ये मेहरबानी है आपकी कि रियल में, वरना लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं जी कैसा टाइम गुजरा, किस तरह से मुकाबला किया, ये सब चीज़ें जो कि नज़र भी आ रही हैं। ये बज़ाहिर लिबादा होता है, जिस्म तो एक कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर क्या है वो असल देखने की चीज़ है। जी। तो चूँकि जानने वाले मुझे भी जानते हैं, मेरा एक शेर है कि इजाज़त हो तो सुना जी, जी, दूँ। ज़रूर। आ गया, अब मैं क्या करूँ। जी। मुझे तो जानता कोई नहीं है, मुझे तो जानता कोई नहीं है, बस अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया नाम ही मफरूज़े का है, दुनिया नाम ही अंदाज़े का है। हाँ, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि लाइमलाइट में रहने वाले लोगों को लोग पता नहीं कुछ क्या समझते हैं, हाँ, जबकि ज़िंदगी कुछ और है। हाँ, जो लाइमलाइट में रह रहे होते हैं ना, मेरे ख्याल से ये भी मुमताज़ मुफ्ती साहब की एक जुमला मैंने उनकी किताब तलाश में पढ़ा था, और उसमें उन्होंने कहा है कि 2 हूँ मैं, 2 बनना पड़ा मुझे एक्चुअल में, दिखाने के लिए कुछ और वैसे एक्चुअल में कुछ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक टाइम पे तकलीफ़ भी होती थी। तो जो लाइमलाइट में जो भी इंसान होता है ना, वो जो दिखा रहा होता है, लोग उस पर बात कर रहे होते हैं, और जो एक्चुअल में होता है वो फिर जब देखता है ना कि मेरे बारे में लोग ऐसे बात कर रहे हैं, एक स्टेज आती है जब आपको तकलीफ़ होना बंद हो जाती है इस चीज़ की, आपको परवाह नहीं रहती। वाह वाह वाह, कि कोई कुछ भी कहता रहे।
कामयाबी और नाकामी के जो माबैन फ़र्क है उससे तो आप निकल कर बाहर आ चुकी हैं, ये आपकी बात ने बता दिया। समझने वाले समझ भी सकते हैं। लेकिन इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू क्यों रखना चाहती हैं आप? मैं कल एक रोड शो कर रही थी और जो मेरे साथ टीम थी ना, उन्होंने मुझे बताया कि उसमें से सबके अलग अलग कमेंट थे। मैंने किसी से बोला नहीं कि आप बताएं मैंने कैसा किया। मुझे उसमें से एक लड़के ने कहा, कैमरामैन के साथ जो कि देख रहा था लोगों को इकट्ठा करना और ये सब, वो मुझे कहने लगा कि मैंने 500 से 600 तकरीबन किए हैं इस तरह की वीडियोस, तो मैंने किसी को आज तक इतना एंजॉय करते हुए नहीं देखा। मेरा फर्स्ट रोड शो था वो। मैंने आज तक डायरेक्ट एंकरिंग से स्टार्ट किया था, रिपोर्टिंग नहीं की। और लोग कहते हैं ना रिपोर्टिंग की उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, मैंने डायरेक्ट एंकरिंग से ही स्टार्ट किया था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रिपोर्टिंग के लिए बाहर इस तरह जाऊँ, कभी मौका नहीं मिला। लेकिन सीरियसली मैंने बहुत एंजॉय किया। तो अब इससे आप खुद ही सोच लें, अभी भी किया तो इसका मतलब है कि मैं काम ऐसा चाहती हूँ जिसमें मैं ज़िंदगी का कोई भी लम्हा ऐसे नहीं गुजारना चाहती। लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं जी हमने मेहनत की अब हमें पैसे मिलेंगे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि लाइफ का कोई भी लम्हा ऐसा ना हो कि आप उसको ऐसे ही गुजार लें। 8 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपके नज़दीक कामयाबी की एक डेफिनेशन भी है? हाँ, कह सकते हैं। सही। जिसने ज़िंदगी बेहतरीन गुजार ली और अपनी मर्ज़ी से गुजार ली, खूबसूरत गुजार ली। नहीं, शुरू ही अब हुई है। ये मैंने शायद लास्ट इंटरव्यू में बोला था। नहीं, मैं अब बोल रहा हूँ ना, उस वक्त तो किसी ने हाथ देखा था, वो आप हाथ के ऊपर तो बात कर नहीं रही, सवाल तो वहीं फंसा हुआ है। मैंने नहीं वो बातें ठीक की थी। इट्स टू पर्सनल, मैं क्यों बताऊँ? चलें इतना बता दें, वो बातें ठीक थी गलत थी, यस और नो? हाँ, ठीक थी। हाँ यस, ये बात हुई। चले, तो आवारागर्दी आपको ज़्यादा पसंद है? लॉन्ग ड्राइव टाइप समथिंग? बहुत, है ना। अकेले, दोस्तों के साथ? अकेले भी और दोस्तों के साथ भी। लेकिन अब जो वही आपका जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लाइफ अब स्टार्ट हुई है, उसमें अकेले 60%, दोस्तों के साथ 40%। चलें, सिचुएशन इससे भी मुख्तलिफ हो सकती है। कैसे? ये तो फिर कैसे का खुदा को पता है ना, आप अनसेड अनएक्सपेक्टेड पे बिलीव करती हैं। ओके फाइन, ठीक है। मैं नहीं पूछ रही, क्वेश्चन मार्क। कोई बड़े एम्स, कोई बड़े गोल्स? छोटा कभी सोचा ही नहीं। छोटा बड़ा क्या होता है? छोटा वो होता है जो इंसान खुद अपने लिए चूज करता है, ये चाहिए, गलत हो गया, फिर ये चाहिए, फिर गलत हो गया। बड़ा वो होता है कि जो वो बताता है, जिस तरफ वो चलाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है आपकी। तो इसीलिए यानी आप सोचती ही नहीं है, हालांकि आप बहुत सोचती हैं, ये कॉमन सी बात है। कभी सोचती मतलब लाइफ प्लान करना, अब नहीं करती। अब मैं कहती हूँ कि जो तोहफा मिलता है ना, जैसे कुछ देर पहले मुझे मिला, बहुत खूबसूरत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तहाइफ देना लेना भी किसी हद तक अच्छा लगता है। तो वो जो एकदम से तोहफा मिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। बहरहाल ये बड़ी खूबसूरत बात है, तोहफा देना और लेना, ये एक बड़े नस्ब की बात है और ख़ानदानी है। मैं ये बात आपसे नहीं करूँगा कि मतलब आपके, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे, एक है कि एंकरिंग में लड़कियाँ आती हैं तो ये होता है तो वो होता है तो अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि बीइंग अ वुमेन, आपने ख़ुद को इस माशरे में मजबूत पाया या कमज़ोर पाया? अभी सारी सिचुएशन तो आपके सामने ही है। नहीं, मैंने तो आपको, मैं इंस्पायर हूँ, मतलब मैं मुतासिर नहीं होता। मेरे नज़दीक मुतासिर होने की ख़ास सतह होनी चाहिए। मैं अपने आप से मुतासिर हूँ, इसे नरगिसियत कह लें, यस है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन मैं अगर किसी से, और उसका ये मतलब भी नहीं है कि मैंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। नायरा से मैं मुतासिर हूँ और बहुत खौफनाक हद तक, शदीद नहीं, खौफनाक हद तक मुतासिर हूँ। क्यों? मैं आपको बताऊंगा एंड में कि वो शख्स कौन है जिसकी ज़िंदगी इन्होंने बचाई है। सो आप इस सवाल का जवाब खुद दें। मैं अपनी शख्सियत से मुतासिर होना शुरू हो चुकी हूँ जब से मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया। उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वो आपकी पहचान तो नहीं है ना, वो तो रब की पहचान है, बस इसीलिए। सही। जो वो मतलब मुझे पता नहीं होता ये मेरे अंदर
खासियत है, जो वो उजागर करता है ना, बस उससे मुतासिर हो जाती हूँ कि ये भी था, मैंने सोचा ही नहीं था। कभी धमाल डाली है? धमाल? धमाल कैंसर डायग्नोज होने के बाद धमाल तो नहीं उसे कह सकते, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आई थी, लेकिन वो बहुत छोटा ट्यूमर था। मैं घर पे थी, फिर मैं अम्मी अब्बू के साथ थी, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि इसको देखो। उनको कुछ और लग रहा था मुझे देखकर, लेकिन मुझे पता था, मैं सेंसेस में थी, ऐसा नहीं था कि सेंसेस में नहीं हूँ। वो सोच रहे थे शायद कुछ और है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था, वो एक स्टेज थी। अच्छा, तो आपके फादर को क्या लगा? मेरे वालिद साहब एक्चुअली मेरी उस कंडीशन को देखकर जिन भूत का साया हो गया, वो कुछ इस टाइप का सोच रहे थे, पता नहीं ऐसा कुछ हो गया। वैसे आपके पास जिन भूत उसने आके पनाह ही मांगनी है, मैं किधर फंस गया यार। जैसे मेरे बहुत सी फ्रेंड्स दोस्त ये कहते हैं कि नायरा कैंसर भी सोचता होगा मैं किसको हो गया हूँ। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और आप सलामत रहें। आपने भी बहुत से काम करने हैं, अल्लाह ने आपसे बहुत सा काम लेना है इंशाल्लाह। अच्छा, एक गिफ्ट आपको मैं देना चाह रहा हूँ अभी। क्या? नायरा मलिक फाउंडेशन मैंने स्टार्ट किया था दिया फाउंडेशन के नाम से, ये मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग थे साथ और मुझे लगा कि इस पे काम हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि वो जो लेवल मेरा था, अब वो अच्छा था बुरा था मैं इस पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो टीम थी या जो लोग थे मेरे साथ, उनका कुछ और था कि जिस तरह जो कि नॉर्मली लोगों का होता है फाउंडेशन स्टार्ट करते हुए, लेकिन मेरी वो बेस नहीं थी, थीम नहीं थी। मैं अकेली एक तरफ थी और वो कुछ लोग एक साइड पे थे, तो मैंने उसको वहीं रोक दिया। इस वजह से कि आपने गुज़िश्ता दिनों कुछ इंटरव्यूज़ भी किए हैं, पाकिस्तान में फाउंडेशंस पैसा बनाने के लिए बनती हैं, जाली सूफ़ीज़म और जहालत को फैलाने के लिए बनती हैं, ठीक है। लेकिन जो आप नायरा मलिक फाउंडेशन, ये कहीं रजिस्टर्ड ना हो नाजरीन, ये कहीं रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन ये ख़ुद एक इदारा है, ये खुद फाउंडेशन है और ऑटोमेटिकली आपके साथ ये आपके अल्फाज शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, जो मेरे लिए आपने इस्तेमाल किए। थैंक यू सो मच इसके लिए, बहुत नहीं मैं इस्तेमाल नहीं करता कुछ भी। आपके साथ ऑटोमेटिकली वो लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं और आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में इस बात का एहसास भी होगा। बात को कंक्लूड करते हैं, बात बहुत फैलती जा रही है। नायरा के साथ गप्पे, मैं वैसे खामोश आदमी था, लेकिन अब मैं बड़ा गप्पी हो गया हूँ। ये दूसरा इंटरव्यू है, बातें कर कर के हम क्या पता दोबारा बाल आ जाए मेरे। मैं तो कुछ बोली नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू आप क्या, बातें मैं कर रहा हूँ, ये क्या चक्कर है? तो मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। नहीं, जो मैंने सवाल किया था वो वहीं पे खड़ा है कि क्या अब दोबारा आप हाथ के बारे में पूछेंगे? नहीं, जो बीइंग अ विमेन इस मुआशरे में आपने ख़ुद को कमज़ोर पाया या मजबूत पाया, इसका तनाजुर कोई आपकी बीमारी नहीं है, ओवरऑल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली आपको जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। बस ये इत्मीनान ज़िंदगी का हासिल होता है। पाकिस्तानी मीडिया जो कर रहा है ठीक कर रहा है? नहीं। पाकिस्तानी मीडिया में जो कुछ इदारों के अंदर हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं। सही। आपने लास्ट इंटरव्यू में एक बात की थी जी, फिल्म इंडस्ट्री वाला हाल, मे बी शायद कुछ दिनों में, अगर इसको अभी भी इन्होंने संभाला नहीं तो। मैं सवाल वही करने लगा था, क्योंकि ये ना हो लोग डिमांड करें वो वाला इंटरव्यू दिखाओ, मैं कहाँ से दिखाऊंगा, वो तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। कहाँ संभाल के रखा? सुभान अल्लाह। चलें, वो मुझे पता है, वो डिलीट नहीं किया आपने, आई नो। वो मैं कर भी नहीं सकता। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है सबसे अहम कि नुसरत को ज़्यादा क्यों सुनती हैं आप? दोबारा सवाल कर रहा हूँ आपसे। मतलब एक ऐसी सूरत हाल है कि डीप डार्कनेस टाइप का रूम है और नीली रोशनी है और नायरा साहबा नुसरत लगी हुई हैं और नुसरत साहब बहुत ज़्यादा, बहुत सुन, ऐसा ही माहौल होता है ख्वाबनाकी का। बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। चले, सोचती क्यों है इतना ज़्यादा? अब नहीं सोचती। ठीक है, सोचने की भी अच्छा बुरा समथिंग एल्स, लेकिन अच्छा, आपके दोस्त लड़के आपको क्यों कॉल्स करते हैं? ये आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि शायद मेरे पास इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है, या फिर ये होता है कि कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त बहुत कम है। दोस्त बहुत कम है, होने भी चाहिए। सही। चलें, कोई मैसेज, कोई बात? वही जो लास्ट इंटरव्यू में कही थी
लाइफ में एक बार जब इंसान को लगे कि भाई मैं अब कुछ करना चाहता हूँ, या प्रोफेशनली लोग कहते हैं ना कि जी पढ़ाई ख़त्म हो गई और ये सब, तो उसके बाद लाइफ में एक दफ़ा अकेले ज़रूर रहना चाहिए। अपनी पहचान ही शायद उस तरफ लेकर जाती है जिस तरफ हम शायद सारी उम्र लगा देते हैं। मीडिया में आने वाली एक लड़की जो स्क्रीन पे काम कर रही है वो मीडियाकर घराने से आती है। 90% लड़कियां, उनके माँ बाप उनसे ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ भी करें और उनके लिए पैसा कमा के लाएं, नतीजे में वो एक्सप्लॉइट होती हैं, तलाक़ें होती हैं, घर टूटते हैं, बर्बादियां होती हैं। माँ बाप कहें, शौहर कहे, कोई भी, लेकिन रास्ता क्या चूज़ करना ये तो आपके हाथ में होता है ना। वो हर कोई नायरा मलिक नहीं होता। मैंने जो क्वेश्चन किया, इंसान तो होता है, वो इंसान भी नहीं है। मैं नहीं समझती, वो फिर वीक है बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज। आप मेरे से ज़्यादा ऐसी एंकर्स को जानती हैं। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल वैसे ही करें। जब मैं ये अभी इस पे रेप पे बात करी थी तो लोग कह रहे थे औरत अपना पहनावा बदले वरना हम तो बहुत कमज़ोर हैं। नहीं, मैंने ये क्वेश्चन उस तनाजुर में नहीं किया। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि एक्सप्लॉयटेशन की कहानियाँ आप सुनती नहीं है मीडिया इंडस्ट्री में, क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? वही औरत उनको थप्पड़ मारे, उनके आपकी तरह बुरा बिहेव करे, क्या जॉब चली जाएगी? तो वो जॉब बचाने के लिए क्यों करती है सब? इसलिए कि ईमान कमज़ोर है, इसलिए कि आप ये नहीं सोचते कि ये जॉब अगर जिसने दी है वो दूसरी भी दे सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बात ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और आपका कोई शुक्रिया नहीं है, आप का शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता मैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि जिस शख्स की ज़िंदगी नायरा मलिक ने बचाई है वो मैं हूँ। मैं वो शख्स हूँ जो मौत के बहुत करीब, मतलब यूँ था, टच कर लेता अगर मैं इनका वो इंटरव्यू ना देखता जो इन्होंने JFR जुनैद के लिए दिया था। जुनैद इकबाल साहब का शुक्रिया, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी के एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया जिससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ और जिससे मैं मिलना चाहता था, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया। फैज़ साहब का एक शेर नायरा मलिक के नाम, और फिर इजाज़त चाहूँगा। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।